बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरे नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, पंजाब में करप्शन का मंसूबा। जिस तरह से ये करप्शन की गई, जिस तरह से एक बड़े मंसूबे को करप्शन की नज़र किया गया और उस पर आंखें बंद की गई, तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। और एक ऐसा मामला जिस पर 11 साल में कम से कम एक बार ना सिर्फ ये कि होश आना चाहिए था, होश के राखों लेने चाहिए थे, बल्कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, 24 नवंबर का एहतजाज, उस एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के खदशात कुछ मखसूस हलकों की जानिब से सामने रखे जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज हुकूमत को और हुकूमत के दोस्तों को परेशान कर चुका है। इसीलिए उनकी जानिब से इस एहतजाज से पहले ही इस एहतजाज के खिलाफ खबरें और फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए, अंसार अब्बासी साहब, जिन्होंने रोजनामा जंग में एक खबर दी, इस खबर के मुख्तलिफ सोर्सेज बगैर जाहिर किए कुछ मालूमात दी और कहा यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस एहतजाज की कॉल से प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि एहतजाज की कॉल वक्त से पहले दे दी गई है, इसकी तैयारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। उन्हें यह भी लगता है कि एहतजाज करने का इस वक्त मौका नहीं है। और बकौल अंसार अब्बासी साहब की, ऐसे तमाम लोगों ने अपने खदशात से आगाह किया है अली अमीन गंडापुर को, बाहर मौजूद पार्टी क़यादत को, लेकिन ये लोग अपने नाम जाहिर नहीं करना चाहते। अब हुआ क्या है, आप देखिए कि ये खबर आपको मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स पर मिल जाएगी। अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, आप उसको देखें। फिर उसके बाद वी न्यूज़ ने यह खबर दी है, उर्दू न्यूज़ ने यह खबर दी है, कुछ और इदारों ने यह खबर दी है। और ये तमाम खबर इस बारे में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग परेशान हैं कि एहतजाज होगा कैसे और एहतजाज की फैसिलिटेशन कैसे होगी। ये अजीबो गरीब लोग हैं जो एहतजाज की फैसिलिटेशन, एहतजाज करने वालों के लिए सहूलियात मांग रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, पीटीआई के कई अहम रहनुमा इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख के ऐलान से खुश नहीं। इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके वकील की जानिब से अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान करने के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने एक दूसरे से राब्ते किए। यानी अब पार्टी के लोग आपस में बात करके परेशान है कि यार ये खान साहब ने क्या कर दिया, अब हम इस एहतजाज पर अमल कैसे करेंगे। ये रहनुमा अपनी आपस की बातचीत में इमरान खान के ऐलान से खुश नहीं थे। पार्टी के बाखबर जराए का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर तबादला ख्याल किया है और आइंदा चंद रोज में इमरान खान के साथ इस मामले पर बात करने और उन्हें एहतजाज की कॉल वापस लेने पर आमादा करने की कोशिश की जाएगी। अंसार अब्बासी लिखते, पार्टी के सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हम लोग एक और कोशिश करेंगे और इमरान खान को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। अब जो इनके इश्यूज है ना, जो अंसार अब्बासी ने लिखे कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि एहतजाज क्यों नहीं हो पाएगा। अब वो कहते हैं कि अगर बहुत बड़ी तादाद में, जैसे इमरान खान साहब और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लाखों लोग आए, यानी 5 लाख लोग आ जाए, 10 लाख लोग आ जाए, बाज लोग ये कहते हैं कि 3 लाख लोग भी बहुत हैं, और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो एहतजाज शुरू होने से पहले ही कामयाब हो जाएगा। ये दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से। अब अंसार अब्बासी साहब ऐसे तमाम लोगों के कुछ खदशात हमारे सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं, डी चौक पर धरने में हिस्सा लेने वाले मुजाहिरीन की तादाद लाखों छोड़े, अगर 1000 भी हो गई तो उन्हें खाना कैसे दिया जाएगा। यानी जो लोग आएंगे वो सुबह के नाश्ते में क्या खाएंगे, दोपहर के खाने में क्या खाएंगे, रात के खाने में क्या खाएंगे, उन्हें चाय कौन देगा, उन्हें पानी कौन देगा। उनमें से कुछ लोगों को लींबू पानी चाहिए तो वो लींबू पानी कौन देगा। ऐसे लोगों को अगर खाने के बाद सौंफ फाँकने की आदत है तो वो सौंफ कहाँ से आएगी। लोगों के लिए पान की गिलोरियां बना के कौन देगा, उगालदान कौन ला के रखेगा। फिर उसके बाद उनको टूथपिक कौन देगा। फिर उसके बाद अगर वो लोग कमर सीधी करना चाहेंगे तो गाँव तकिए कौन देगा। फिर उसके बाद उन्हें चादरें कौन देगा। इस्लामाबाद की फिजा में ठंडक है, कंबल कौन लाएगा, अंगीठियाँ कौन लेकर आएगा। शायद अंसार अब्बासी साहब से बात करने वाले लोग कुछ इस अंदाज में मुमकिना तौर पर परेशान हैं। बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब, जिनका नाम नहीं लिख रहे, और ये जो फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है,
یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ احتجاج سے پریشانی ہے. احتجاج بڑا ہو تو جن لوگوں کا کام ہے احتجاج کو روکنا، جن لوگوں کا کام ہے کہ وہ عمران خان کو احتجاج سے روکے، اس کی جماعت کو روکے اور لوگوں کو روکے، وہ یہ فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ انصار عباسی صاحب کی بات مان لیں اور انصار عباسی صاحب سے مبینہ طور پر بات کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بات مان لیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1000 لوگ ہیں یہ آ گئے تو یہ ٹوائلٹ کہاں جائیں گے؟ یہ فائنل کال عمران خان نے کہہ دیا ہے، تو جو لوگ فائنل کال پہ آئیں گے ان کو اگر نیچر کال کرے گی تو وہ لوگ چھوٹا 5 روپے بڑا 10 روپے کہاں ڈھونڈیں گے؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یعنی اگر 5 لاکھ لوگ آ گئے تو 5 لاکھ لوگوں میں سے 50,000 ایک وقت پہ کہیں گے کہ بھائی 4.5 لاکھ لوگوں بیٹھے رہنا، ہم ابھی آ رہے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا اپنا وزن کچھ ml کم کر کے، اپنا وزن کچھ گرام کم کر کے ابھی واپس آتے ہیں. یا وہ یہ کہیں گے کہ بھائی لوگوں بیٹھے رہنا، ہم چائے پی کے آ رہے ہیں، بیٹھے رہنا، ہم کھانا کھا کے آ رہے ہیں، سیور فوڈز جا رہے ہیں، پلاؤ کھا کے آئیں گے، اس کے ساتھ کباب کھا کے آئیں گے. یا وہاں پر لوگ کہیں گے کہ یار میرا تکیہ کہاں ہے، مجھے لیٹنا ہے، میری آنکھوں پر لگانے والا وہ کیپس کہاں ہیں. مطلب یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یعنی جب میاں نواز شریف صاحب وکیلوں کو لے کر نکلے تھے لاہور سے احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے تو کیا یہ سوچا تھا کہ یہ لوگ گو موت کہاں کریں گے؟ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ ہوتے تھے، جماعت اسلامی کے اب بھی لانگ مارچ ہوتے ہیں، فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ آئے تھے، تو کیا یہ سوچا تھا کہ کس جگہ جا کے وہ اپنا وزن کچھ ml کم کریں گے، کچھ گرام کم کریں گے؟ کیا یہ سوچا جاتا ہے؟ ماؤ زے تونگ نے جو پوری مہم چلائی تھی، کیا ماؤ زے تونگ یہ سوچتا کہ جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے کس جگہ لوگوں کے بستر لگائے جائیں گے، سلیپنگ بیگ کہاں پر ہوں گے، ٹینٹ کہاں پر ہوگا، کیمپ کہاں پر ہوگا؟ یہ جو دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں کیا ان میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ جو بنگلہ دیش کے لوگوں نے ابھی کیا ہے، اگر بنگلہ دیش کے لوگ یہ سوچتے کہ ہاں ہمارے پلاسٹک کے واش رومز میک شفٹ ارینجمنٹ والے کہاں ہوں گے، تو کیا وہ یہ کر پاتے؟ وہ یہ سوچتے کہ ہمارے لیے کھانا کون لائے گا، دوپہر کا کھانا کون لائے گا، پانی کون دے گا، تو کیا وہ یہ کر پاتے؟ ابو سعید ایسے کر کے اپنے ہاتھ پھیلا کر یہاں گولی ریسیو کرنے کی بجائے اگر ابو سعید اس سوچ میں پڑ جاتا کہ پہلے میں چلا جاؤں، ذرا فریش ہو کے آ جاؤں، نہا لوں، چائے کا ایک کپ پی لوں اور کسی سے بات کر لوں، پھر آ جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد اور کہوں گا یہ رہا میرا سینہ، کہاں ہے تمہاری گولی، آ جاؤ، تو کیا ایسا ہوتا؟ پاکستان تحریک انصاف والے ایک پرامن احتجاج بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر یہاں کرنے کا ارادہ رکھتے اور اس احتجاج پہ دھرنا دیں گے، بیٹھ جائیں گے. جب دھرنا ہوگا بیٹھ جائیں گے تو 126 دن دھرنا ہوا تھا، ٹوائلٹ تو ایک تھا عمران خان کے کنٹینر میں، تو کیا باقی تمام لوگ کہتے ہیں ہیلو خان صاحب نکلیں باہر جلدی سے، مجھے بھی؟ یہ کس قسم کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو انصار عباسی صاحب کو یہ بتا رہے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جو اس وقت بیان کیا جا رہا ہے. فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا، جماعت والوں نے دھرنا دیا تھا، لبیک والے کئی دھرنے دے چکے، کیا وہ یہ سب کچھ سوچتے؟ وہاں کی فضا مہک جاتی ہے، جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں تو کچھ لاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، وہاں کی فضا مہک جاتی ہے، لیکن کیا اس مقصد کے تحت پھر وہ وہاں احتجاج کرنے والے ہی سوچیں کہ فضا مہکائیں نہ مہکائیں، اور زندہ رہنا ہے تو کچھ کھائیں گے پیئیں گے بھی؟ لیکن یہ عجیب و غریب مسائل ہیں. یہ مسائل پاکستان تحریک انصاف والوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل ان کے مسائل ہیں جن کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک عدد مسئلہ ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے خلاف آپ کو ایک فضا بنانے کی کوشش نظر آ رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس احتجاج کی کال نے ابھی سے پریشانی پیدا کر دی ہے. یہاں پنجاب حکومت میں ایک کرپشن کے منصوبے کی خبر آ رہی ہے، وہ خبر ڈاکیومنٹس کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پنجاب میں ایک ہے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، یہ جو لاہور میں میٹرو بس ہے، اس کے علاوہ اورنج میٹرو ہے، پنڈی میں بس ہے، ملتان میں بس ہے، تو ان ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ان منصوبوں میں جو پبلسٹی مٹیریل ہے وہ کہاں لگایا جائے اور اس کو لگا کے 4 پیسے کمائے جائیں، اس سلسلے میں کچھ منصوبہ بندی ہوئی. یعنی یہ جو پلرز ہیں تمام کے تمام، جب بس اوپر چلتی ہے، ٹرین اوپر چلتی ہے تو نیچے پلرز ہیں، ان پلرز پر جو اشتہارات ہیں وہ لگا دیے جائیں، ان سے کما لیا جائے. جب آپ اسٹیشن کے اندر آ جاتے ہیں تو وہاں اشتہارات لگا دیے جائیں، ان سے کما لیا جائے. جب برج کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں لگا دیا جائے، ان سے کما لیا جائے. پوری کی پوری بس اشتہار میں بدل جاتی ہے، اس کے اوپر اسکنز لگا دی جاتی ہیں، ان سے کما لیا جائے. اس سلسلے میں کچھ کام کیا گیا. اب جو ڈاکیومنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس ڈاکیومنٹ میں آپ کو جو دھڑا دھڑ آگے کینسلڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو اس سے صورتحال نظر آ جاتی ہے. 11 سالوں میں نان فیئر ریونیو، یعنی ایک تو فیئر ریونیو ہے کہ کتنا فیئر ہے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک کا، اس سے حاصل ہونے والے پیسے ہیں. دوسرا نان فیئر ریونیو بزنس ماڈل فلاپ ہو گیا ہے.
मास ट्रांजिट अरबों की लागत के मंसूबे से नॉन फेयर रेवेन्यू की मद में एक धेला भी नहीं कमा सकी है। 6 ठेके इस सिलसिले में दिए गए, तमाम के तमाम ठेके दस्तावेजात के मुताबिक मनसूख हो गए। ठेके उठाने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्टर के डिफॉल्ट होने पर ठेके मनसूख किए गए। ठेके मनसूख होने पर PMA जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, उसने कॉन्ट्रैक्टर से कोई भी पेनल्टी हासिल नहीं की। यानी ये अपनी मर्जी का बंदा होता है, उसको ठेका दिया जाता है, ठेका मनसूख हो जाता है तो उससे पैसे लिए जाएं, तो वो भी हासिल नहीं किए गए। पैसे कैसे कमाए जाएं, अब पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी इस पर मजीद पैसे लगाएगी। कामयाब बिजनेस मॉडल बनाने के लिए कंसल्टेंट और लीगल एडवाइजर की खिदमात हासिल की जाएंगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो के 100 कंक्रीट पिलर्स को रवां साल जून में 75 लाख के ठेके के एवज दिया गया। यह ठेका हो गया मनसूख। 40 अदद स्पीडो बसें जो इनको कनेक्ट करती हैं, उन बसों का रवां साल जून में 60 लाख रुपए के एवज एडवर्टाइजिंग का ठेका दिया गया। यह ठेका हो गया मनसूख। मेट्रो बस लाहौर के 240 इलेक्ट्रिक पोल्स का ठेका 1,65,24,000 में किया गया। यह ठेका हो गया मनसूख। पाकिस्तान मेट्रो बस के 98 कंक्रीट पिलर्स का ठेका रवां बरस मार्च में 8,33,000 में किया गया। यह भी हो गया मनसूख। मेट्रो बस रावलपिंडी के 5 स्टेशन की मखसूस जगहों को रेंट पर देने का ठेका 2.25 लाख पे किया गया। यह भी हो गया मनसूख। ऑरेंज लाइन स्टेशन के मखसूस हिस्सों को रेंट पर देने का ठेका जून में 18 लाख के एवज किया गया। यह ठेका हो गया मनसूख। मजमूई तौर पर 3,28,60,890 के ठेके नॉन फेयर रेवेन्यू की मद में मनसूख किए गए। ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, इसमें तमाम चीजें नजर आ जाती हैं। इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ को कुछ लोगों ने एक शिकायतनामा भेजा। जिन लोगों ने शिकायतनामा भेजा, उनका शिकायतनामा क्या कहता है, मैं आपको उसका इब्तिदाई हिस्सा पढ़कर सुना देता हूं। टू मरियम नवाज, चीफ मिनिस्टर पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सब्जेक्ट अर्जेंट कंप्लेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल करप्शन ऑफ MD PMA, मैनेजर फाइनेंस PMA and misuse of powers by managing director of पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसमें लिखा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा, वी आर कंपेल्ड टू अर्जेंटली ड्रॉ योर अटेंशन टू द ऑनगोइंग फाइनेंशियल एंड procedural misconduct and abuse of power within the Punjab Mass Transit Authority under the leadership of Managing Director Mr. Qamar Anwar Ali. Since his appointment, the issues with the PMA have only deepened. अब इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ को जो दरखास्त दी गई, उस दरखास्त में जो चीजें बताई गई, उनमें क्या लिखा हुआ है? करोड़ों की करप्शन हुई है। नॉन फेयर रेवेन्यू के तमाम मंसूबे नाकाम होने के बावजूद एक ही फर्म को ठेके दिए गए। एक ही फर्म को ठेके दिए जाने में MD PMA के मुलव्वस होने का इंकशाफ हो रहा है। एक ही शख्स की फर्म ने मुख्तलिफ नामों से नॉन फेयर रेवेन्यू की कंसल्टेंसी के ठेके हासिल किए। एक साल में PMA नॉन फेयर रेवेन्यू से 1 रुपया हासिल नहीं कर सकी। ये पता है कैसा काम है? यह ऐसा है कि हमारे अक्सर शहरों में होता है, एक कंपनी आती है और वो अपना एक प्रोजेक्ट लगाती है। फर्ज कर लें कि गुलशन अनजान, गुलशन सुल्तान, गुलशन परेशान वगैरह, गुलशन हैरान वगैरह। पहले वो आते हैं, गुलशन हैरान लगाते हैं, रंग बिरंगे झंडे लगाते हैं, जमीन साफ करते हैं, कंटेनर होता है, उसमें ऑफिस होता है, बुकिंग ऑफिस लिखा होता है, माशाल्लाह का एक बोर्ड लगाते हैं और अंदर लोग आते हैं, आके पैसे जमा कराते हैं और बताते हैं कि आपको अपार्टमेंट या जमीन इतने में मिलेगी। कुछ दिन बाद शोर मचता है, पार्टी भाग गई, पार्टी भाग गई, पार्टी भाग गई। फिर उसके बाद वहीं दोबारा रंग बिरंगे झंडे लगाए जाते हैं। झंडे लगाने के बाद कंटेनर लगाया जाता है, उस पर नया नाम लिखा होता है, माशाल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह का नया बोर्ड लगा होता है, खुशामदीद लिखा होता है, और जमीन साफ करके पानी का छिड़काव करके फिर बैठ जाते हैं गुलशन हैरान, फिर बैठ जाते हैं गुलशन सुनसान, और हर बार शोर मचता है, पार्टी भाग गई, पार्टी भाग गई, पैसे लेके भाग गई। लोग मुजाहिरा करते रहते हैं। एक ही पार्टी होती है जो पैसे लेकर भागती रहती है। तो फैसल अनवर नामी शख्स की फर्म को कंसल्टेंसी के लिए अगस्त 2023 में 3 मिलियन का ठेका, नवंबर 2023 में फैसल अनवर के मातहत शख्स की कंपनी को 1.5 मिलियन का ठेका, नवंबर 2023 में फैसल अनवर की कंपनी को 2.6 मिलियन का ठेका। MD PMA ने तमाम नाकामियों के बावजूद फैसल अनवर को बोर्ड मीटिंग में ऑफिशियल नॉन फेयर रेवेन्यू कंसल्टेंट भी बनवा दिया। तो ये काम हो रहा है, इत्मीनान के साथ हो रहा है। 11 बरस में कुछ नहीं हुआ और यह सिलसिला जारी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।